हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि रोज़ाना हम लोग सीटेट का एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो आज 24 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। आज हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन और कुछ एसएसटी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, छात्रों को अपने स्कूल के वातावरण में जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करने के लिए अपने स्कूल को साफ रखने में शामिल होना चाहिए। इस कथन का क्या परिणाम हो सकता है? तो स्कूल में सीखे गए कौशलों को कई वर्ष तक अन्य वातावरण में ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि की अनुमति देता है? अनुमानित आयु प्रसार है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन आया था, यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर उसमें था शिक्षक के लिए आवेदन करना जारी रखेंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि परीक्षण जो है विश्वसनीय, वैध, मानकीकृत होना चाहिए। यहाँ वैधता शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जिस मात्रा तक यह मापता है क्या वो मापने का उद्देश्य रखता है या फिर नहीं। तो ये वैधता का गुण है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक व्यावसायिक कौशल है, वैज्ञानिक सिद्धांत या एक प्रयोग का नियोजित प्रदर्शन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये प्रदर्शन जो है वही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो पहला जो है शिक्षार्थी के पर्यवेक्षक और निदानकर्ता होंगे। दूसरा अधिगम के लिए पर्यावरण प्रदाता होंगे। तीसरा अधिगम का सूत्रधार होंगे। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार के पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्म केंद्रन। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे गतिविधि आधारित कक्षा की विशेषता के रूप में जाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे अपने साथियों के सहयोग से अपना कार्य करने में पूर्णतः संलग्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार एक व्यक्ति को पूर्ण बाधित डीफ कब माना गया है? यदि उसके दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज़्यादा की स्वर आवृत्ति की श्रवण क्षति हो। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति, क्रिया, वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिवृत्ति ये कहलाती है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नांकित शब्द में डिस्लेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? तो ये देखिए डिस्लेक्सिया के भी अंदर क्वेश्चन पूछा है तो अक्षर ध्वनियों के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्फोनेटिक डिस्फेजिया। उसमें ऑप्शन में ये ऑप्शन एक अलग था तो उसका आंसर हो जाएगा डिस्फोनेटिक डिस्फेजिया। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चों बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन आया था, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से, बच्चों के समूह में, माता पिता के साथ या संज्ञानात्मक स्तर पर। ये 3 तरीके से बच्चों जो है हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आज के पेडागोजी के थे, सीडीपी के। अब हम लोग हिंदी पेडागोजी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों का स्तर और रुचि। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर
का आधार क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरण। अगला क्वेश्चन आया था, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा सारे के सारे भाषा कौशल अंतर संबंधित है, सुबो पाली। अगला क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है, आप उससे क्या कहेंगे? तो त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, ऑप्शन के थ्रू ये वाला आंसर राइट होता। अगला क्वेश्चन है, किसका मानना था कि जीवन के आरंभिक 3 वर्षों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, बाद में भाषा विचार को निर्देशित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को किताब के एक पाठ को पढ़कर सुना रहे हैं, तो यह किस प्रकार के पठन को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये आदर्श पठन को संदर्भित कर रहा है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? समझ के साथ पठन की योग्यता, दूसरा है सुसंगत लेखन, तीसरा है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर की एक शिक्षिका पहले संज्ञा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके पश्चात संज्ञा की परिभाषा से बच्चों की परिचय कराती है। यह विधि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये आगमन विधि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हस्तलिपि सुधारना जो है इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है, तो इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परियोजना कार्य के रूप में ये जाना जाता है। अब हम लोग एसएसटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे कि एसएसटी के कैसे क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका किसानों से राजस्व और कर एकत्र करना था। कथन बी है, उन्होंने मुगलों और किसानों के बीच एक मध्यस्थ रूप में काम किया। निम्नलिखित विचार पर विकल्प करें और उत्तर दे। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा कि ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन बी जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि मुगल और किसानों के बीच यहाँ बात हो रहा है और यहाँ मुगल प्रशासन के बारे में बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो इसका जो उत्तर होगा, त्रिपक्षीय में कौन कौन थे? तो एक प्रतिहार थे, दूसरा पाल और तीसरा राष्ट्रकूट थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन है? तो ये जो है समुद्री समीर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से सही घटक की पहचान कीजिए। यह पृथ्वी के भागों को दिन और रात में विभाजित करता है। इससे पृथ्वी की धुरी 23.5 का कोण और कक्षीय तल का समकोण बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप्ति वृत्त के बारे में ये बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अमेजॉन बेसिन में पाया जाने वाला मुख्य भोजन की एक किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा मैनियोक। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन अच्छा था, आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं में ए और बी से वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो विशेषता क्या क्या है? ए जो है मोटी छाल और मोम से लिपटे पत्ते शुष्क गर्मी में जीवित रहने में मदद करते हैं। बी, संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल बहुत आम हैं यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले चार्ट के प्रकार हैं?
तो ये जो है सारे ये चार्ट के प्रकार हैं। पहला है संबंध चार्ट, दूसरा है सारणीकरण चार्ट, तीसरा है फ्लो चार्ट, चौथा है संगठन चार्ट। अगला क्वेश्चन आया था सामाजिक शिक्षण विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले छात्र जो एक दूसरे से स्वतंत्र और भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था किस प्रकार की आकार और आकृति को छोड़कर सभी प्रकार से वास्तविक चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में छोटा कर दिया जाता है ताकि छात्र उन्हें अधिक सटीकता के साथ देखा जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा मॉडल के बारे में ये बात हो रहा है। तो ये सारे प्रश्न आज के सीटेट सेकेंड शिफ्ट के परीक्षा में पूछे गए थे। आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आप लोग से पूछे जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ऐसे ही रोज़ाना के एनालिसिस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।